परमेश्वर का वचन ये बहुत सरल है, इट्स वेरी स्ट्रेट, बट बहुत से सरल लोग और मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड. दैट्स व्हाई जीसस सेड दे हियर बट दे डू नॉट हियर. वो देखते हैं परंतु वो नहीं देखते हैं. हम लोग कितने जमाने से मसीह है ना. वी हैव बीन क्रिश्चियंस फॉर सो लॉन्ग. Even after being a Christian for so long, we are not able to operate in the full capacity of Christianity. आज भी मसीह होने के बाद कई बार हम मसीहत के पूरे विश्वास को अपने जीवन में नहीं देख पाते. We are not able to operate. और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है. बोलिए जानकारी, information. The word of God is not only information, but it is इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. परमेश्वर का वचन ये सिर्फ माहिती नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, बट वो ऐसा ज्ञान है जो आपको बदल सकता है. हालेलुया. परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज इनफ फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. किसी भी मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन काफी है. बोलिए काफी है. इस किताब में, in this book, all the mysteries of life are given. जीवन की हर एक गुप्त बात इस किताब में है. मैंने आपको कल बताया, कई बार स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तुम अमीबा से बाहर निकले हो. अमीबा, ये कहना चाहिए तुम बंदर की प्रजाति से बाहर आए हो. और जब आप बच्चों को बताते हैं कि वो बंदर से बाहर आए हैं, तो बड़े होने के बाद भी वो बंदर जैसी हरकतें करते हैं. When you teach the doctrine of devil, it produces a behavior of devil. पर जब आप परमेश्वर को बताते हो कि बेटा तुम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो वचन के अनुसार, तो वो परमेश्वर का स्वरूप आपको दिखाते हैं. You sow the doctrine of God and you reap the behavior of God. Can you say an amen? So the most information that your child should have is not about school. स्कूल अपनी जगह पे ठीक है, कॉलेज अपनी जगह पे ठीक है, बट सबसे ज्यादा ज्ञान जो आपने आपके बच्चों में या हमने अपने आप में डालना है वो पवित्र शास्त्र का ज्ञान है. इट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. किसी ने कहा, somebody said if your Bible is worn, अगर तुम्हारी बाइबल टूट गई है, खराब हो गई है, तुम्हारी बाइबल बिल्कुल चिथड़े चिथड़े हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी. इफ योर बाइबल इज वोर्न, योर लाइफ विल नॉट बी. और मेरी दुआ आपके लिए और मेरे लिए यही है कि हमारा जिंदगी ये चिथड़े चिथड़े ना हो, बट इस किताब के जरिए, इस वचन के, आपको मालूम है, एनी कंट्री that wants to become a communist country, कोई भी देश जिसमें हुकुमशाही चलनी है. हुकुमशाही, बोलिए हुकुमशाही. What is a communist country? Dictatorship. हुकुमशाही क्या होता है? हुकुमशाही का मतलब होता है कि एक आदमी सारी चीजों को कंट्रोल करता है. हमारे देश में डेमोक्रेसी है. हमारे देश में एक आदमी का बोलना नहीं चलता है, ढेरों वोट्स लिए जाते हैं. बट हुकुमशाही में ऐसा नहीं होता है. हुकुमशाही जो आदमी बोलेगा वैसे ही होगा. जिस भी देश में, एनी कंट्री दे वांट टू मेक अ कम्युनिस्ट कंट्री, द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज टेक आउट दिस बुक. सबसे पहले उनको हुकुमशाही की, अगर किसी देश को हुकुमशाही बनाना है, उनको यह किताब उस देश से बाहर निकालनी पड़ती है. क्योंकि जिस किसी के भी हाथ इस पुस्तक पर पड़ती है, वो हुकुमशाही में नहीं रह सकता, वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता. आसमान का खुदा उसको ऊंचाई पर बिठाता है. हालेलुया. अक्सर कलीसिया को गरीबों की जगह देखा जाता है कि कलीसिया में गरीब लोग आते हैं. बट मैं आपसे कहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज को सुनिए, कि भले आप कलीसिया में गरीब आए, फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप कलीसिया से बाहर निकले तो आपको अमीर निकलना बहुत जरूरी है. क्योंकि यह वचन आपको गरीब रहने के लिए नहीं सिखाता, यह वचन आपको फूलों और फलवंत कह के बताता है. दिस वर्ड डज नॉट टीच यू टू रिमेन पुअर और फ्रूटलेस. दिस वर्ड टीचेस अस टू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. नो मैटर हाउ यू कम टू द चर्च, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कलीसिया में आते हैं, किस स्थिति में आते हैं, बट द वे यू गो आउट इज द वे दिस बाइबल टेल्स यू टू गो आउट.
आमेन। कैसे भी आइए कलीसिया में फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आइए। आपको मालूम है ये परमेश्वर का वचन है, ये जो मूर्ख होते हैं उनको बुद्धिमान बनाता है, और जो लोग घमंडी होते हैं उनको नम्र बनाता है। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। अमीरों के लिए परमेश्वर का वचन अलग, गरीबों के लिए परमेश्वर का वचन अलग, मूर्खों के लिए परमेश्वर का वचन अलग, और बुद्धिमानों के लिए परमेश्वर का वचन अलग नहीं है। ये एक वचन है जो सारी कैटेगरी के लोगों को एक स्तर पर लाके खड़ा करता है। अब इसके बाद आप कौन से स्तर पर जाते हैं ये डिपेंड करता है कि आप इस वचन से कितना पढ़ते हैं और सिखाते हैं। दिस वर्ड brings everybody to the same level, but the level you reach is dependent on how much you eat from this. हालेलुया। मेरी दुआ है कि चर्च के जैसे आप भी 14 माले पे पहुंचे, आप भी अपनी सफलता के 14 माले पे पहुंचे। May you reach the 14th floor of your prosperity. Many are still in basement. But today, this day, as the mysteries of God are revealed to you, जब परमेश्वर की बातें आपको रिवील की जाती है, I pray that your level elevates in the realms of the spirit. आत्मा के आइए में आपका लेवल बढ़ जाए और शरीर में भी आपका लेवल बढ़ जाए। Can you say amen? हालेलुया। बोलिए आत्मा। हम लोग अक्सर कहते कि मैं शरीर हूं, मेरे पास एक प्राण है और मेरे अंदर आत्मा है। सही बात है, बट परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता है। The word of God does not say I am body. The word of God says we are spirit. We live in a body and we have a soul. हम एक आत्मा है, हम एक शरीर के अंदर रहते हैं जो ये मांस का शरीर है, और हमारे पास एक प्राण है। हालेलुया। सो आपके जैसे परमेश्वर भी समझने की कोशिश करिए। आज हम थोड़े गहराई में जाएंगे। बोलिए गहराई में जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ज्यादा याद रखिए कि हम लोग वो कलीसिया है जो दूध नहीं पीते, हम लोग मांस खाते हैं। सही बात है नायडा। कल आप लोग कह रहे थे आप मुझे कि हमारे घर पे वेजिटेरियन फूड बिल्कुल नहीं चलता, हम वेजिटेरियन खाते नहीं पास्टर। तो मैं भी आपको वेजिटेरियन और दूध नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन खाना दूंगा। बोलिए मांस। जब आप परमेश्वर के मांस वचन को खाते हैं, वो आपको किसी भी जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है तो आप सबसे कम पास्टर को कॉल करेंगे। जो सबसे ज्यादा पास्टर को कॉल करने वाला होता है वो होता है जिसके अंदर वचन बहुत कम है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कॉल मत करिए, प्लीज कॉल करिए, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट व्हेन यू कॉल, बट देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट मैच्योर्ड टू द लेवल। आप मैच्योर नहीं हुए। लिसन, coming to the church should not make you dependent on me. Coming to the church should make you dependent on God. कलीसिया में आना ये आपको मुझ पर निर्धारित करना नहीं है। कलीसिया में आना ये आपको परमेश्वर पर निर्धारित करे, परमेश्वर पर आप टिके, इसका पूरा गोल ये रहता है। हालेलुया। सो बोलिए आज हम मांस खाएंगे। मैं आपको आज स्वर्गदूतों के बारे में सिखाऊंगा और हम स्वर्गदूतों की हुजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि अगर प्रचार किया जाए और मैनिफेस्ट ना हो तो वो प्रचार किसी काम का नहीं। कितने लोगों ने यहां पर स्वर्गदूतों को देखा है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप सपना देख रहे थे, सपने में एक बदक आपके कंधे पर बैठा और कां करने लगा और आपने इंटरप्रेट किया ये तो स्वर्गदूत ही होगा। आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस रहा है स्वर्गदूतों के साथ? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप में से ढेरों लोगों का स्वर्गदूतों के साथ वार्तालाप हुआ है, आपके जीवन में उन्होंने काम किया है, बट आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि वो स्वर्गदूत है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आओ बेटा, ये दिखने में अभिषेक है, समझ लीजिए ये डॉक्टर है। हंस रहे, कह रहे भैया मेरे साथ राइट। हम पहली दफा मिलते हैं, प्रेज लॉर्ड भाई, सब ठीक है। आई डोंट नो इज अ डॉक्टर, और मैं इसको डॉक्टर, मैं कहता हूं भाई वो सर दुखेगा ना पैरासिटामोल लेने का, उससे सर दुखना ठीक हो जाता है। हम में से बहुत से लोग होममेड डॉक्टर्स हैं ना, घर बैठे डॉक्टर बने ना हम लोग। जुलाब हुआ तो स्पोरलेक्स लो, खांसी हुआ तो डीकोल लो, सर दुखा तो क्रोसिन लो, 3-4 दवाई अपने पास रेडी रहता है। हम घर बैठे वर्क फ्रॉम होम डॉक्टर्स हम लोग। आई डोंट नो दिस बॉय इज अ डॉक्टर, और मैं इसको ज्ञान दिए जा रहा हूं, मैं इसको ज्ञान दे रहा हूं। जो मैं पेशेंट हूं, आई एम गिविंग हिम इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स।
And then somebody comes and tells me, do you know who that boy is? He is a doctor. तब क्या होता है? तब मैं मूर्ख पाया जाता हूं. मैं डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में सिखा रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं कि ये डॉक्टर है. और आज बहुत से मसीहों को मालूम भी नहीं कि ये स्वर्गदूत है, बट उनसे काम चल रहा है. लोग कई बार स्वर्गदूतों को गालियां भी दे देते हैं. इसलिए बाइबल कहती है कि तुमको मालूम भी नहीं, जिसने तुमको पानी का ग्लास मांगा वो तो स्वर्गदूत था. The one who asked you for a glass of water, you did not give him, you did not know he was an angel. इन अंत के दिनों में चर्च में आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप चाहते कि आप एक मैच्योर क्रिश्चियन बने, तो आपको आत्माओं को परखने का तोहफा बहुत जरूरी है. डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स. आत्माओं, बोलिए आत्माओं को परखना. Discerning of spirits. The most important gift for my time is to discern what spirit is behind what. कौन सा आत्मा किसके पीछे है. Hallelujah. Thank you अभिषेक. So जब आपको पता चलता है ये डॉक्टर है, तो आप अगला सेंटेंस क्या कहते हैं? आप उसको दवाइयां सजेस्ट नहीं करते. अब आप उससे पूछते हैं. सही बात है? Now you ask him what has to be done. And that is the same with angels. कलीसिया में स्वर्गदूतों के बारे में कभी टीचिंग दी नहीं जाती है. Never. Very rarely, there are very rare churches, बहुत कम कलीसिया है जो स्वर्गदूतों पर आपको सिखाएगा. पर जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा, तब तक आप कैसे जानेंगे कि वो डॉक्टर है? कैसे जानेंगे कि वो स्वर्गदूत है? और अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं स्वर्गदूतों के बारे में जाने, तो वो बाइबल में उनका जिक्र ही नहीं करता. सही बात है? If God did not want us to know about angels, He would not have written it in the Holy Bible. But since angels are there in the Holy Bible, पवित्र शास्त्र में क्योंकि स्वर्गदूत है, He wants us to know the ministry of angels. वो चाहता है कि हम स्वर्गदूतों की सेवकाई को सीखें. Amen. Hallelujah. बोलिए स्वर्गदूत. और दूसरा क्या होता है? स्वर्गदूत का ऑपोजिट यमदूत. मैं एक बात बताता हूं. कम मारिया, सिस्टर मारिया ये करोड़पति है. छोटा आमीन बोला. ये करोड़पति है. मुझे नहीं मालूम. सब कुछ आपकी जानकारी पे डिपेंड होता है. चर्च याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में जानकारी, इसलिए बाइबल कहती है पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज. लोग बर्बाद इसलिए नहीं होते क्योंकि ज्ञान नहीं है. लोग बर्बाद इसलिए होते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है. पर प्रभु की दया से आप में से कोई बर्बाद नहीं होगा. सो सिस्टर मारिया ये करोड़पति है. राइट है ना? बोलिए ना. है नहीं? करोड़पति है. और मैं घूम रहा हूं. मुझे नहीं मालूम सिस्टर मारिया यहां पे है. मेरे को बिल्डिंग खरीदने का है जिसका कीमत 50 लाख है. और मैं घूम रहा हूं. आप बताएं सिस्टर, पैसे की इतनी तंगी है. पैसा आता है जाता है, पता भी नहीं चलता है. मैं जा रहा हूं यहां पे सिस्टर वीना के पास 2 करोड़ रुपए. शी हैज 2 crores. मैं कह रहा हूं सिस्टर बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसी बिल्डिंग खरीदेंगे? नॉट रियलाइजिंग कि जिस चीज की मुझे जरूरत है उन दोनों के पास वो चीजें हैं, बट क्योंकि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मिलता. You don't receive because you do not ask. तुमको नहीं मिलता क्योंकि तुम नहीं मांगते. हेलो. बट अगर मैं यही कहने लगूं, सिस्टर मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आप जैसे लोग परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में खड़े करे कि वो हमारे बिल्डिंग को खड़े करे. मैं यहां जाके थोड़ा मस्का इनको लगाता हूं. मैं कहा प्रभु आप जैसे लोगों को मिनिस्ट्री में रखा है, तो ये क्या करेंगे? पादरी साहब 2 करोड़ रुपए हमारे पास है, ये रखिए आपके पास. ज्ञान की कमी ये बर्बादी होती है. ज्ञान की भरपूरी ये आपके सक्सेस का राज होता है. हालेलुया. बैठिए. तो जब स्वर्गदूतों की बात करी जाती है, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले स्वर्गदूतों का काम कैसे होता है, और उसके बाद स्वर्गदूत आपके पास सेवकाई करने कैसे आते हैं, और तीसरा आपने क्या चीजें करनी चाहिए जिससे स्वर्गदूत आपसे दूर नहीं भागेंगे. आमीन. पहले स्वर्गदूतों का काम क्या है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं.
दूसरा, स्वर्गदूत आपके साथ कैसे काम करेंगे। तीसरा, स्वर्गदूत आपके साथ दूर कैसे नहीं जाएंगे। जो लोग स्वर्गदूतों की सेवकाई को नकारते हैं वो जीवन में स्ट्रगल करते हैं, बट स्वर्गदूत बाइबल के अनुसार ये सेवकाई करने वाले दूत है, सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं। एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, मिनिस्टर करने वाली आत्माएं हैं वो। कैन यू से आमेन? मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। और जैसे हम इनके बारे में जानते हैं, आज सीखते हैं, वैसे आसमान का खुदा आपको ताकत देता है, शक्ति देता है कि आप इनके साथ काम भी करें। हालेलुया। कैन यू से हालेलुया? ये मेरे पास एक बाइबल है। आपको बता दूं कि मैं क्यों पर स्वर्गदूतों के बारे में आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको स्वर्गदूतों के बारे में सिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एंजल। दिस केम बिकॉज ऑफ एन एंजल। ये एक स्वर्गदूत के कारण आया। बेटा वजन कितना होगा बताओ? एंजल जितना वजन है बाइबल का। ये जो बाइबल है, मराठी थॉमसन संदर्भ साखरी पवित्र शास्त्र, ये मेरे नाना नानी ने लिखा कुछ लोगों की मदद से, और इस पवित्र शास्त्र में गवाही छापी गई है। देयर इज अ टेस्टिमनी कि ये कैसे हुआ, बोलिए कैसे हुआ। मैं आपके लिए एक छोटा सा पार्ट पढ़ना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि स्वर्गदूत जब आपसे मिलते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है। कोई भी स्वर्गदूत से मिलने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बदला नहीं है। आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। सुनिए, यहां पे टेस्टिमनी लिखी है मेरे नाना नानी ने। मैं मराठी में पढ़ूंगा, आप में से अगर मराठी आपको नहीं आती तो कोशिश करिए, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। भारतीय रेल्वे सेवेतून स्टील स्ट्रक्चरल इंजिनियर म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर मी आणि माझी पत्नी शांता हिने थॉमसन चेन रेफरन्स बायबलच्या भाषांतरान मराठी भाषेत करायचे काम घेतले। मला नावाजलेल्या पुष्कळ कंपन्यांनी कन्सल्टंटसाठी बोलवलं, भरपूर पगाराच्या जागा दिल्या, त्या सगळ्यांना मी नकारलं आणि हे काम करायला घेतलं। तो मेरे नाना जी तो थे, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे और इनको बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आया था बड़े पगार के साथ कि रेलवे में आप जब 60 इयर्स के रिटायर हो गए उसके बाद हमारी कंपनी में आइए काम करने के लिए। बट नाना यहाँ पे लिखते हैं कि मैंने उन सारे ऑफर्स को ना बोला और मैंने परमेश्वर के वचन को ट्रांसलेट करने के लिए हाँ बोला। इट्स अ बिग सैक्रिफाइस। आमेन। आगे सुनिए, हे यामुळे झालं की निवृत्त झाल्यानंतर मला कोणत्या तरी शक्तीने परमेश्वराची सेवा करण्याची प्रेरणा दिली। मुझे कोई तो शक्ति थी जिसने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्साहित किया। एके दिवशी सकाळी, सुनिए, अब मेरे नाना जी ये स्वर्गदूत का जिक्र कर रहे हैं, स्वर्गदूत का जिक्र। आप में से बहुत से लोगों को भूत दिखते, भूत, अरे भूत दिख रहा है, भूत भूत। क्यों आप भूत, अगर आप भूत देख सकते हैं तो आप स्वर्गदूत भी देख सकते हैं। हमारे भूत याद कर, भूत है। सुनिए, अब मेरे नाना जी ये स्वर्गदूत का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ये कोई बतख नहीं है जो कंधे पे बैठा है, ये स्वर्गदूत है। बोलिए स्वर्गदूत। सकाळी एक उंच गोरा आणि शुभ्र झगा घातलेला रुबाबदार अनोळखी इसम आमच्या घरी आला। त्याला आम्ही बैठकीच्या खोलीत बसवल्यानंतर तो म्हणाला, बंधू, तू एक आशीर्वादित मनुष्य आहेस आणि देवाची इच्छा आहे की तू त्याची सेवा करावी। तुमचे नाव काय असे माझ्या पत्नीने त्याला विचारले तेव्हा त्याने पॅट्रिक असे सांगितले आणि तो दिसलाच नहीं। तो मेरे नाना जी बताते कि एक श्वेत कपड़ों में ऊंचा गोरा रुबाबदार आदमी, जिनको वो नहीं जानते थे, वो उनके घर पे आया। उन्होंने उसको सिटिंग रूम में बिठाया। सिटिंग रूम में जब बिठाया तो स्वर्गदूत ने नाना से कहा कि तू एक आशीषित पुरुष है। आप देखोगे कि सारे स्वर्गदूतों की बोली एक जैसी होती है। मरियम से भी उसने कहा था कि तू एक आशीषित स्त्री है। हेलो,
स्वर्गदूत आके कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा, तेरा हेयर कट बड़ा अच्छा है रे। दे हैव द सेम टंग दैट गॉड हैज। उनकी जुबानी बिल्कुल वही है जो परमेश्वर की है। हेलो, आपके स्वप्न में अगर कोई स्वर्गदूत आके आपको पीट रहा है तो वह स्वर्गदूत नहीं है। क्या परमेश्वर आपको पीटेगा? अगर आपके स्वप्न में आपको लग रहा है कि कोई स्वर्गदूत मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो वह स्वर्गदूत नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। क्या परमेश्वर आपको मारेगा? नहीं। गॉड इज द ऑथर ऑफ लाइफ, नॉट डेथ। परमेश्वर ये जीवन का ऑथर है। हालेलुया। तो मेरे दादाजी तो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो श्वेत कपड़ों में आया और वो कहते हैं कि जब उनको बिठाया गया तो ये स्वर्गदूत कहने लगा, पैट्रिक नाम का स्वर्गदूत कहने लगा, तू एक आशीषित व्यक्ति है, यू आर अ ब्लेस्ड मैन, और परमेश्वर चाहता है कि तू उसकी सेवा करे। 60 years, at 60 years, 60 साल की उम्र में एक स्वर्गदूत आके एक व्यक्ति से कह रहा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है। इसका मतलब क्या है? पूछिए क्या? कि अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया है तो आप तब तक नहीं भरेंगे जब तक आप उसकी सेवा को पूरा नहीं करते। इसलिए उसके आवाज को अपने कान लगा लीजिए कि अगर वो आपको कह रहा है कि तुम सेवकाई के लिए बुलाए गए हो तो एकदम से बोट पे चढ़ जाइए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो खत्म होने के बाद भी स्वर्गदूत आएगा, बोलेगा तुझे सेवा करनी है। और ऐसा ना हो जाए कि आपकी उम्र चली जाए और फिर आपको याद आ जाए यार मैंने सेवा करनी चाहिए थी। नहीं। हालेलुया। एट द एज ऑफ 60 दिस एंजल केम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और जब नाना ने पूछा, मेरी नानी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो कह रहा है मेरा नाम पैट्रिक है, और वो कह रहे कि वो एकदम से गायब हो गया। बोलिए गायब। अब ये सब सिर्फ हम लोग ने जी टीवी पे देखा है ना, आदमी बैठा रहता है पुटुक करके गायब हो जाता है। बट ये कोई प्रोग्राम या वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये हकीकत है। हालेलुया। एंड बिकॉज आई हैव अ लेगेसी ऑफ एंजल्स इन माय हाउस। आपको मालूम है पैट्रिक किधर है? पैट्रिक मर गया, स्वर्गदूत मर गया। हाँ सिस्टर, नहीं मरा, कहाँ गया पैट्रिक? मालूम है अभी किधर है? हाँ, क्यों परमेश्वर के पास जाएगा वो? उसका दूत है। पैट्रिक मालूम है किधर है? मेरे साथ है। वेयर इज पैट्रिक राइट नाउ? ही इज विथ मी। अगर आप बड़े लोग जो है आपके बच्चों के लिए रास्ता बनाएंगे तो आपके बच्चों के पीछे श्राप नहीं जाएंगे, स्वर्गदूत पीछा करेंगे। कोई डाउट नहीं इस बात में कि पैट्रिक मेरे साथ है, नो डाउट अबाउट इट। हालेलुया। मेरा पीछा कर रहा है, वो मेरे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। एट द सेम टाइम जब उन्होंने काम पूरा किया, ये काम जब उन्होंने पूरा किया तो आपको लगता है पैट्रिक कहता है अभी काम पूरा हो गया, अभी मैं जा रहा हूं। वो कामापुरता मामा नहीं है। एंजल्स आर नॉट कामापुरता मामा। काम हो गया तो भी निकल लिया ना। ही इज विद अस, ही इज विद मी, ही इज विद माय फैमिली राइट नाउ बिकॉज ही इज अ मिनिस्टरिंग स्पिरिट। वो सेवकाई करने वाली आत्मा है। कैन यू से एन आमेन? कैन यू से अ बेटर आमेन? क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? आप जो स्वर्गदूत देखते हैं ना टीवी पे, पंख के साथ और एक बो एंड एरो रहता है, नंगा बच्चा रहता है छोटा सा, आधी चड्डी पहना हुआ, दो स्वर्गदूत नहीं है। कुछ स्वर्गदूत इस प्रकार से होते कि आप उनको देख नहीं पाते। यूहन्ना की किताब अगर आप पढ़ेंगे, रेवलेशन की किताब, इन द बुक ऑफ रेवलेशन, जॉन सेड जब वो मेरे सामने आया, उसको लगा यीशु मसीह उसके सामने आया, यीशु मसीह आया। जब वो उसके सामने आया तो जॉन जो है वो मुंह के बल गिर गया। When you meet an angel, वो मुंह के बल गिर गया। दानियल के लिए क्या लिखा है? When Gabriel angel, जब जिब्राइल फरिश्ता दानियल के कैंप में आया तो जितने लोग दानियल के साथ थे उनमें से आधे लोग भाग गए, आधे लोग मुंह के बल गिर गए, और दानियल खुद मुंह के बल गिर गया। Daniel fell on his face, he was so bright. Hallelujah. You cannot be the same after you meet an angel. मेरी दुआ है कि आज यहां से जाने के बाद आप फरिश्तों के लिए इनविटेशन होने पाए। May you be an invitation for angels. May your life be an invitation for angels. Hallelujah. I am telling you, आप में से बहुत से लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और बहुत से लोग सेवकाई के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम सिर्फ चर्च में कहते हैं बुलाए गए बुलाए गए बुलाए गए, बट कुछ लोग सेवकाई के लिए नहीं बुलाए गए हैं।
इसलिए मैं चर्च में सबको नहीं तुम आके प्रचार करो, नहीं तुम आके करो, नहीं, जिसकी जैसी सेवा वो परमेश्वर से पूछे और उस प्रकार से अपने काम को पूरा करे। हालेलुया। बट कुछ लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और कुछ लोग सेवकाई के लिए नहीं बुलाए। सम आर कॉल्ड फॉर द सर्विस ऑफ गॉड एंड सम आर नॉट कॉल्ड फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। याद रखिएगा। एंड व्हेनेवर गॉड कॉल्स समबडी, डिपेंडिंग ऑन योर असाइनमेंट, एन एंजल इज असाइन्ड टू यू। हालेलुया। कैन यू से आमेन? मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरिश्ते दिखते कैसे हैं। हाउ डू एंजल्स लुक? एक एग्जाम्पल हमने देखा है, ये इनको बोलते हैं फरिश्ते जिनके पंख नहीं होते, दे डोंट हैव विंग्स, राइट? कितने लोगों ने एलिया की दुआ सुनी है? एलिया, फायर, बोलिए फायर। एलिया इज वेरी फेमस, ही कॉल्ड फायर फ्रॉम हेवन, है ना? आग बुलाई उसने स्वर्ग से। हम सब लोग कहते हैं ना, ऊपर से आग आई और पूरे वेदी को जला दिया, भस्म कर दिया। व्हाट इज दिस फायर? ये आग क्या है? ये आपकी माचिस वाली आग है। दूसरा राजा 1:10-15, वचन 10। लिसन व्हाट द बाइबल सेज। एलिया ने उस 50 सिपाही के प्रधान से कहा, यदि मेरा परमेश्वर का भक्त हूं, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, तो आकाश से, बोलिए आकाश से आग गिराकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। अगला वचन। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाही के एक और प्रधान को भेजा, मतलब 50 और 50, 85 सिपाही समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू फुर्ती से उतर आ। नेक्स्ट। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिराकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। जी। फिर राजा ने अभी तीसरी बार ऐसे हुआ, और उसके बाद 14 वचन पढ़िए। 50 सिपाही के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिराकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। अब 15 वचन सुनिए। And the angel of the Lord said unto Elijah. अब तक एलिया परमेश्वर से बात कर रहा है, आग गिरा, सही बात है। Till now Elijah was speaking to God, आग गिरा, but now the angel of the Lord is guiding Elia. तो ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत है सरफ, बोलिए सरफ। सेराफिम्स। हु आर सेराफिम्स? सरफ स्वर्गदूत कौन होता है? यह स्वर्गदूत आग का स्वर्गदूत होता है। ही इज द एंजल ऑफ फायर, जो परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा रहता है। तो जब एलिया ने वेदी के सामने आग को बुलाया, तो वो किसको बुला रहा था? सरफ को। हालेलुया। सो जब आप यहां पे खड़े रह के बोलते हैं होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एन एंजल। इसलिए बहुत से लोग आपके सर पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे होली स्पिरिट फायर, और कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस। आप सोचते हैं यार ये व्यक्ति गिर रहा है, ये व्यक्ति के साथ व्हाई इज समथिंग नॉट हैपनिंग विथ मी। अगर सुनिए, आप में से कितने लोग परमेश्वर को दुआ करते हैं? वी ऑल प्रे टू गॉड, राइट? तो आप फॉर एग्जाम्पल अभिषेक है, अभिषेक आओ, अभिषेक दुआ करो, यहां पे खड़े रह के दुआ करो, कुछ तो मांगो परमेश्वर से। कह रहे मेरे दुश्मन मुझे परेशान कर रहे हैं, उनसे मुझे बचाओ। मेरे दुश्मन मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बचाओ। तो परमेश्वर अभी स्वर्ग छोड़ के आ रहा है। हाँ, बता किधर है? इज इट दैट? क्या परमेश्वर स्वर्ग छोड़ रहा है आपके लिए? मतलब अब आपके बोलने पर परमेश्वर आपकी सेवकाई करेगा? विल गॉड सर्व यू? आपकी सेवकाई करेगा? हाँ, बता किधर है? गॉड इज टू बिग टू इवन फाइट द डेविल। तो परमेश्वर अगर स्वर्ग छोड़ के नहीं आ रहा है, तो वो किसको भेज रहा है? पवित्र आत्मा को। आपको लगता है पवित्र आत्मा उसका सेकंड कमांडर है? कि परमेश्वर को लगता है नहीं, बैटल छोटी लड़ाई है, पवित्र आत्मा तू चले जा। ऐसा नहीं होता है। काम परमेश्वर ही कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अभिषेक को बीमारी से चंगाई चाहिए, राइट? तो क्या यीशु मसीह आ रहा है? नहीं, चंगाई यीशु ही कर रहा है, बट किसके जरिए कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपसे ये कहता है ये होगा, सही बात है? तो कौन कह रहा है वो? मैं नहीं, कौन? पर वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? मेरा, सही बात है? सो चैनल जो होता है, जैसे परमेश्वर का पुत्र किसको पैदा हुआ? मरियम को। चैनल मरियम थी, बट काम परमेश्वर का था। ठीक उसी प्रकार से स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर काम करता है, बट वो किसका इस्तेमाल करता है? स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है। थैंक यू, हालेलुया। नहीं तो आप अपनी जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहेंगे, प्रभु काम कर, प्रभु काम कर, और फरिश्ता बाजू में खड़ा है, एंजल स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू एंड सेइंग ओके अब होगा कुछ, अब होगा, एंड नथिंग विल हैपन बिकॉज यू प्रेइंग। हालेलुया। बोलिए प्रभु मुझे फरिश्तों की सेवकाई में इंक्लूड कर। अगर आपके जीवन में फरिश्तों का काम नहीं है तो आपका जीवन स्ट्रगल से भरा होगा। योर लाइफ इज फुल विथ स्ट्रगल्स, इसलिए आप पसीना बहाते हैं। हालेलुया। यहां पे आग किसको दर्शाता है? फरिश्ते को दर्शाता है। आमीन, आमीन। एक वचन में जाएंगे, मरकुस उसका 1:11, मरकुस 1:11। अब एक झूठ जो सभी को बोला जाता है, वन लाई दैट एवरीबडी इज टोल्ड दैट यू आर बॉर्न विथ एन एंजल। आप स्वर्गदूतों के साथ पैदा हुए हैं, है ना? When Saili got born, an angel came with Saili. When Aryan was born, an angel had been assigned. When Veena was born, an angel was given. No, suniye. And there came a voice from heaven saying, "Thou art my beloved son, in whom I am well pleased." Bara. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. तब आत्मा ने तुरंत उसे कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। और सुनिए क्या हुआ यीशु के साथ? और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। दिस इज द फर्स्ट टाइम द एंजेलिक मिनिस्ट्री मेट द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। यह पहली बार बाइबल में जिक्र किया गया है कि जब, क्योंकि इसके पहले गैब्रियल आया, मरियम से कहने लगा वो पैदा होगा, ऊपर खुशियां मन रही, हालेलुया हालेलुया, यीशु पैदा हो रहा है। बट उसके बाद लिखा है, एंड जीसस ग्रू इन विजडम, स्टैचर, फेवर ऑफ मैन एंड फेवर ऑफ गॉड, नॉट इनटू एंजेलिक मिनिस्ट्री। जब वो 30 साल का हो गया, जब वो जंगल में गया, तब परमेश्वर ने उसके लिए यह करने किया कि स्वर्गदूत उससे मुलाकात करने लगे। हालेलुया। आपकी आंखें शायद बंद है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब पैदा होते तो स्वर्गदूत आपके साथ नहीं आते, नहीं। एक नियुक्त समय होता है, देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम वेयर योर आईज विल बी ओपन्ड टू सी एंजल्स। एक नियुक्त समय होता है। आपको मालूम है, एक बहुत बड़े खुदा के सेवक विलियम ब्रैनम, वो आदमी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होके गया। ही वॉज अ वेरी बिग प्रॉफिट, बहुत बड़े नबी थे, वो नबियों के नबी थे। उनका जन्म यूएस में हुआ था। वो नबी के घराने से नहीं आते थे। ही वाज नॉट बोर्न इन अ प्रॉफिट्स फैमिली। वो एक दिन कुएं में पानी भर रहे थे। जब वो पानी भर रहे थे कुएं में, जंगल में जाकर, तो एक स्वर्गदूत उनके पास आया, ऐसी कहा कि तुझे परमेश्वर ने चुना है और वो तेरा इस्तेमाल करेगा चंगाई के लिए। फिर वो घर चले गए। प्रॉफिट विलियम ब्रैनम जो थे, वो जब स्टेज पे आते थे, वो तब तक मुंह नहीं खोलते थे जब तक वो अपने स्वर्गदूत को नहीं देखते थे। और उनके इंटरव्यू में, उनकी मीटिंग्स में उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्वर्गदूत के लिए रुका हुआ, आई एम वेटिंग फॉर माई एंजल टू कम। मैं रुका हूं कि कब मेरा स्वर्गदूत आए। जो स्वर्गदूत बोलता था वो ये आदमी बोलता था। जब स्वर्गदूत चुप हो जाता था तो ये प्रॉफिट चुप हो जाता था। हालेलुया। एक शब्द आगे पीछे नहीं। आज आप में से और हम में से बहुत से लोग, कई बार फरिश्तों के साथ कुछ नहीं हमारा लेन देन, आपके घर पे जिक्र भी नहीं होता है,
देयर इज नो मेंशन अबाउट एंजल्स. मुझे याद है मैं हमारी जीटीजी की टीम आई थी, ग्लोरी टू गॉड की टीम आई थी मुंबई में. और जब ये टीम आई थी तो हम लोग दिन और रात मैं ड्राइव करा था गाड़ी. मैं ड्राइवर हूं मेरे घर का. सो आई वॉज ड्राइविंग माई कार डे एंड नाइट. और एक दिन की बात है, जब मैं घर लौट रहा था, मैं इतना थका हुआ था सारी मीटिंग्स के बाद. तो थाना का फ्लाईओवर है ना, वहां पे जाके और मुझे नींद आई. मुझे नींद जब आई तो मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे थी, अच्छी खासी फ्लाईओवर की स्पीड पे थी, पर मेरी गाड़ी ऐसे टच होने लगी और मुझे नहीं समझ में आया. पर जब मुझे समझ में आया तब तक मैं समझ गया था कि किसी और ने मेरा स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था. Somebody else had held my steering wheel. Who was that? An angel. An angel of the Lord. शायद पैट्रिक ही होगा. Hallelujah. How many of you know Psalm chapter 23? भजन संहिता 23. सो पहली बात, आप लोग स्वर्गदूतों के साथ पैदा नहीं हुए हैं. जब आप पैदा हुए तो सिर्फ आप पैदा हुए. When you were born, only you were born. But as time goes ahead, जब समय आगे जाता है, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है चीजों को देखने के लिए. हालेलुया. सो आपकी दुआ ये होनी चाहिए, परमेश्वर जो फरिश्ता तूने मुझे दिया है, अगर दिया है मेरे समय के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, तो उसको तू मुझे दिखा. रिवील टू मी. हालेलुया. रिवील टू मी हु इज विथ मी. तो एक देयर इज वन एंजल हुज फायर, आग है, उसका नाम सरफ है. देयर इज अनदर एंजल, आई शो यू समथिंग. बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं. भजन संहिता 23 निकालिए, Psalm chapter 23 and go to that verse. Let's read it together. I want to show you something. बहुत से लोग जिनके पास आज गुडनेस एंड मर्सी क्यों नहीं है? रीड. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी. इंग्लिश में पढ़िए. Surely goodness and mercy shall. How is an adjective following me? What is goodness and mercy? क्या है? निश्चय भलाई और करुणा क्या है? निश्चय भलाई और करुणा आपका पीछा के, मतलब दाऊद पागल तो नहीं था. दाऊद यूं ही तो नहीं कह रहा पीछे भलाई करोगी. इट्स लाइक टॉकिंग से लव इज फॉलोइंग मी. मेरा प्रेम मेरा पीछा कर रहा है ना. आई एम फॉलोइंग माई लव. मैं अपने प्रेम को फॉलो कर रहा हूं. तो कोई तो है जो फॉलो कर रहा है ना. क्या लिखा है? निश्चय करुणा और भलाई. तो ये निश्चय और करुणा कौन है? हु इज गुडनेस एंड मर्सी? दोज आर एंजल्स. ये कौन है? फरिश्ते. निश्चय करुणा और भलाई. निश्चय मतलब दाऊद हवे में नहीं कह रहा, वो कह रहे मुझे मालूम है मैं मरने के लिए था, मुझे मालूम है ये दो स्वर्गदूत मुझे छुड़ाने के लिए आए. एक का नाम करुणा और एक का नाम था भलाई. Surely goodness, the angel of goodness and the angel of mercy shall follow me. ये फरिश्ते करते क्या है? What does the angel of goodness do? भलाई का फरिश्ता क्या करता है? भलाई काम करता है. करुणा का फरिश्ता क्या करता है? आप बॉस के सामने खड़े हैं, आपको मालूम है आपने गलती की है, बट वो आपको चिल्लाता नहीं है. क्यों? क्योंकि करुणा का फरिश्ता आपके साथ है. Surely goodness and mercy shall follow me. मेरा पीछा कर रही है. हालेलुया. ये फरिश्तों का काम होता है चर्च. जब ये आप ही के बाइबल में लिखा है. दिस इज एग्जैक्टली रिटन इन योर बाइबल. बट आज भी घर के पीछे कुछ और ही लगा हुआ है. दुष्ट आत्माएं लगी हुई है घर के पीछे. कर्जा लगा हुआ है घर के पीछे. आज के बाद नहीं. बोलिए आज के बाद नहीं. आज, अरे बोलिए ना, आज के बाद नहीं. आज के बाद आपका घर का पीछा कौन करेगा? गुडनेस एंड मर्सी, करुणा और भलाई. बोलिए करुणा और भलाई मेरा पीछा करेगी.
आपका तो नहीं मालूम, मेरा तो बहुत पीछा करते हैं। मैं जहां जाता हूं वहां पे अच्छा होता है। आज तक मैं किसी के घर पे नहीं गया, मुझे बोला आप पादरी साहब आप क्यों आए, नहीं, नेवर हैज इट हैपेंड कि मैं किसी के पास गया बोले आप क्यों आए। आप जब आए तो बददुआई लेकर आए, आप जब आए बुराई लेकर आए। नेवर somebody has told me that you came with evil. Everybody said जब भी आप आते हैं हमको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है घर में शांति आई है, ऐसा लगता है घर पे अच्छाई आई है, हमारे घर पे रुकिए ना, हमारे घर पे सोइए ना, हमारे घर पे, ऐसे लोग कहते खाइए ना, जरूर से खाइए ना। क्यों? क्योंकि मेरे साथ करुणा और भलाई चलती है। मेरे परिवार का पीछा कौन करता है? करुणा और भलाई। हालेलुया। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। रेडी? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? गो टू दैट पार्ट वेयर गैब्रियल उतरता है। आई वांट टू शो यू समथिंग सो दैट यू आर नॉट इन डार्कनेस, कि आप अंधेरे में नहीं हो। सुनिए, लिसन टू दिस। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पैट्रिक? कितने लोगों को पैट्रिक याद है? दानियल उसका 10 अध्याय उसका 5 वचन। पैट्रिक याद है सबको? पैट्रिक याद है? पैट्रिक याद है? पैट्रिक का क्या डिस्क्रिप्शन था? ऊंचा था, रुबाबदार था, श्वेत कपड़ों में आया था। सही बात है? आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना? अब इसका गैब्रियल का बढ़िए, रीड द डिस्क्रिप्शन। Then I lifted my eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were grinded with fine gold of Ubza. Again, his body was also like beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words were like voice of a multitude. Ji aage. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. Ji aage. Therefore I was left alone, and I saw this great vision. And there remained no strength in me. मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी. For my comeliness was turned into a corruption, and I retained no strength. मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी. Yet I heard the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then I was in a deep sleep on my face. मैं अपने मुंह के बल गिर गया सामने. जी आगे 10. And behold, an hand touched me. एक हाथ आके मुझे छुआ, which set me upon my knees and upon my palms of my hands. जी. And he said unto me, O Daniel, O a man greatly beloved. हिंदी में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, तू अति प्रिय पुरुष है। पैट्रिक ने नाना से क्या कहा था? तू आशीषित पुरुष है। तो जब आपकी बार स्वर्गदूत आपके पास आएगा तो बोलेगा, बड़े दुष्ट हो तुम, करते क्या हो जीवन में? क्या स्वर्गदूत ऐसे बोलेगा आपको? क्या बोलेगा? तुम बड़ी आशीषित स्त्री हो, तुम बड़ी प्रिय स्त्री हो। हर वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए फरिश्ता बनो, और हर हस्बैंड अपने वाइफ के लिए फरिश्ता बनो। तुम बड़ी प्रिय स्त्री हो। आ गए घर पे? ये फरिश्तों की लैंग्वेज। सही बात है? फिर आ गई मैं उठा के। कहीं जाने के लिए है नहीं तुम्हारे पास? अरे तुम्हारे साथ शादी, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। देखिए, शादी नहीं हुई तभी कितना मालूम मुझे। सब प्रॉब्लम वाले मेरे पास ही आते हैं। सुनिए आगे क्या लिखा है। अंडरस्टैंड द वर्ड्स आई स्पीक टू दे एंड स्टैंड अपराइट। आगे सुनिए जी। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर। बोलिए मत डर। मतलब स्वर्गदूत के आने के बाद अगर आप डरे ना तो वो स्वर्गदूत नहीं था। आपको क्या लगता है? मेरे नाना नानी जब लिविंग रूम में बैठे थे और स्वर्गदूत गायब हो गए तो कह रहे हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। नहीं, वो डर गए होंगे, खत्म, गुड बाय टाटा। ये अभी बैठा था, कहां चला गया? अगर ये ऐसे गायब हो सकता है तो रात में घर पे भी आके चोरी करके जा सकते हैं। सही बात है। When you meet an angel, there will be fear in you. थोड़ा डर रहेगा, गॉडली फियर रहेगा। आपको डर लगेगा, यानी आ गए तुम, बड़े अच्छे फरिश्ते हो। सो आपको जब लगता है कि आपने विजन में स्वर्गदूत को देखा है, स्वप्नों में स्वर्गदूत को देखा है, ये जांचने और परखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब स्वर्गदूत आता है तो परमेश्वर का डर भी उसके साथ आता है। आप किसी भी फरिश्ते के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े नहीं रह सकते, उसके कंधे पे हाथ डाल के नहीं खड़े रह सकते। फरिश्ता जब आता है तो परमेश्वर की पवित्रता को लेकर आता है। और क्योंकि कई बार हम पाप करते तो ये पाप और पवित्रता साथ में नहीं मिलती। दानियल वही कह रहा है कि जब मैंने गैब्रियल को देखा तो मैं मुंह के बल गिर गया, मेरी ताकत निकल गई। हालेलुया। और सुनिए आगे क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही दिन
को जवाब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, बोलिए उसी दिन, बोलिए उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। इंग्लिश में लिखा है, when you prayed, first day God released the answer. पहले दिन पे परमेश्वर ने उत्तर भेज दिया। अब अगला वचन सुनिए, फारस के राज्य का प्रधान, बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, which stood me 120 days, means 21 days. But lo, the prince Michael, one of the chief princes, came to help me and I remained there with the kings of Persia. अब सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। 3 लोगों का यहां पर जिक्र किया गया है। पहला कौन है? गैब्रियल, बोलिए गैब्रियल। दूसरा माइकल और तीसरा प्रिंस ऑफ पर्शिया। आपको मालूम है गैब्रियल कह रहा है कि मैं तेरा उत्तर लेकर आया हूं। हेलो, मतलब फरिश्ते, ये कौन सा फरिश्ता है? गैब्रियल कौन सा फरिश्ता है? ये उत्तरों का फरिश्ता है। गैब्रियल इज द एंजल ऑफ आंसर। हालेलुया। तो जब आपकी दुआ का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो कौन सा फरिश्ता आपका उत्तर लेकर आ रहा है? गैब्रियल। हालेलुया। अब इसका बीच वाला फरिश्ता जो लड़ रहा है वो कौन है? पर्शिया का फरिश्ता। आपको मालूम है पर्शिया ये कब फाउंड आउट हुआ है? 6th century पर्शिया केम अप एंड 20th century पर्शिया वाज डन। 6वीं सदी में पर्शिया, फारस ये जो देश है ये आया। 20वीं सदी में फारस खत्म हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके फरिश्ते को माइकल ने हरा दिया। फरिश्ता हार गया, देश खत्म हो गया। हालेलुया। आपको दुआ करनी चाहिए कि भारत देश पे दुष्टों की नहीं स्वर्गदूतों की बौछार हो, तब यह देश बचा रहेगा। फारस का फरिश्ता हार गया, फारस खत्म हो गया। और तीसरा स्वर्गदूत कौन है? लड़ाई का स्वर्गदूत मिकाएल। हालेलुया। 3 स्वर्गदूत का जिक्र किया गया यहां पे। एक जवाब का स्वर्गदूत है, एक स्वर्गदूत जो हार गया और एक स्वर्गदूत जिसने दूसरे को हराया। अब यह है फरिश्ते, ये आपके साथ चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब फरिश्तों के लिए क्या करना चाहिए? पूछिए क्या करें हम लोग? पूछिए ना क्या करें। आप नहीं चाहते फरिश्ते आपके साथ चले? आप खेकड़ा खिलाएंगे उनको? फरिश्ते खाना खाते, मालूम है आपको? Do you know angels eat food? जब वो धरती पर आते तो उनको भूख लगती। बाइबल कहती है अब्राहम के लिए कि 3 फरिश्ते चल के आ रहे थे एंड दे एट, दे ब्रोक ब्रेड। उन्होंने अब्राहम के साथ खाना खाया। और जब मेल्कीसेदेक नामक का एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर है, जिसका कोई शुरुआत और उसका अंत नहीं है, जिसके कोई माँ बाप नहीं है, बाइबल कहती है कि जब मेल्कीसेदेक ने कहा कि तेरी पत्नी को अगले साल इसी समय बच्चा होगा, तो अंदर से सारा हंसी हंसी। वो पता नहीं कैसे हंसी होगी। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो वो हंसी, आप मत हंसिए। तो स्वर्गदूत खाना खाते हैं। हालेलुया। 3 चीजें आपको बताऊंगा मैं, जो आप करेंगे तो फरिश्तों की सेवकाई आपके साथ रहेगी। अगर आप उसके विपरीत करेंगे तो फरिश्ते आपसे दूर भागेंगे। पहली चीज, बोलिए पहली चीज, उनके बारे में बोलिए। टॉक अबाउट एंजल्स। जब आप दुआ करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज तू फरिश्ते भेज रहा है मेरी मदद के लिए। अभिषेक तुम आ जाओ। ये परमेश्वर का फरिश्ता है। लिसन, I'll tell you why। भजन संहिता 34 का 7 निकालिए। या आपकी बाइबल में सारे वचन हैं, आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं। Psalms chapter 34 verses 7। Psalm 34:7 सुनिए क्या लिखा है? The angel of the Lord encampeth around about them that fear him and delivereth them। तो परमेश्वर का फरिश्ता किन के इर्द गिर्द रहता है? जो परमेश्वर से डरते हैं।
अगर आप परमेश्वर से नहीं डरते तो स्वर्गदूतों का एक पंख भी आपके पास नहीं रहेगा। बट जब, क्यों मालूम है क्यों परमेश्वर का डरना? ये कौन सा वाला डर है? वो वाला डर नहीं जो आपने पाप कर दिया, गलती कर दी तो आप डर रहे हो, नहीं, ये वो वाला डर है जहां पे आप परमेश्वर की इज्जत करते हैं। यू हैव एन ऑनर फॉर गॉड, आप उसकी इज्जत करते, कहते नहीं खुदावंद अगर तू नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता। दैट काइंड ऑफ रेफरेंस व्हेन यू हैव, क्योंकि यही जिंदगी स्वर्गदूतों की भी होती है। तो जब स्वर्गदूत देखते हैं कि आप परमेश्वर से डरते हैं, वो भी परमेश्वर से डरते, तो कहते हैं हम दोनों काम कर सकते हैं। पर जब वो देखते हैं कि तुम परमेश्वर से नहीं डरते, तुम परमेश्वर के खिलाफत करते हो, तुम्हें उसके लिए कोई आदर नहीं है, तो कहते हैं हम तो परमेश्वर से डरते पर तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। पर जब तुम परमेश्वर से डरते हो तो फरिश्ते कहते हैं यार हम भी परमेश्वर से डरते हैं। He also fears the Lord, let's work together. लिखा है he encamped around them that fear him. आप चाहते परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ काम करें? आप में से बहुत से के साथ फरिश्ते चाहकर भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले कि आपकी सीक्रेट जिंदगी पाप से भरी हुई है, आपकी गुप्त जिंदगी पाप से भरी हुई है, और जब तक ये गुप्त जिंदगी साफ ना हो जाए फरिश्ते आपके करीब नहीं आएंगे। दूसरा, आप परमेश्वर से डरते नहीं इसलिए तो पाप है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से डरता है वो पवित्र जीवन जिएगा। So when you fear the Lord, that's when angels come and commune with you. Hallelujah. परमेश्वर से डरिए। आप में से कितने लोग इस बात को बोल सकते कि मेरा फरिश्ता यहां पर है? आपका फरिश्ता आप तो बोल ही सकते हैं, पर आप में से कितने लोग आज कह सकते कि नहीं हम जहां जहां जाते हैं हमारा फरिश्ता हमारे मालूम है क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं? क्योंकि चर्च में सब अच्छा है, चर्च के बाहर निकलिए बगुन घेते में तुला। आपको परमेश्वर से डरना है। आप समझ रहे कौन सा वाला डर है? Which kind of fear is this? When you honor God, when you have a reverence for God, जब आप उसकी इज्जत करते हैं, ये वो वाला डर है। जब आप, अगर आप वैसा वाला परमेश्वर से डरते हैं तो उसके फरिश्ते आपके साथ काम करेंगे। हालेलुया। पहला तरीका फरिश्तों के साथ काम करने का क्या है? परमेश्वर से डरो। बोलो परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। मेरी दुआ है आज के बाद आप में से कोई इतने घमंड में या कोई अपनी राह खो ना दे जहां पे आप परमेश्वर से डरना बंद कर दे। Where you lose path of fearing the Lord. Hallelujah. I'm telling you, listen to me very carefully. मैं क्यों स्वर्गदूतों के बारे में आपको प्रचार कर रहा हूं? इसीलिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर जब यूहन्ना के जरिए कलीसिया से बात कर रहा है तो वो कलीसिया से बात नहीं कर रहा था, वो कलीसिया के फरिश्ते से बात कर रहा था। He was talking to the angel of the church and the angel of the church is the pastor of the church. तो अगर ये ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगा आप हाथ हिलाते हिलाते चलेंगे, पर जब चलेंगे खड्डे में गिर जाएंगे। बट फरिश्तों के बारे में जब आप इन बातों को सुन रहे और सीख रहे, मेरी दुआ है कि फरिश्ते आपको उठाकर चले। हालेलुया। बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन मार्केट में मिलेगी आपको यूट्यूब पे, बहुत सारे शैतानी तरीके आपको बताए जाएंगे कि आप फरिश्ते नहीं आए भाई, फरिश्तों का काम सिर्फ परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। दूसरा तरीका कि आप कैसे फरिश्तों के साथ चल सकते हैं, पहला क्या था? फियर द लॉर्ड। दूसरा, टॉक अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक फरिश्ता है, खुदा करे ऐसा ही हो, ये फरिश्ता है। मैं आपको आज फरिश्तों के बारे में सिखा रहा हूं। जाते जाते आप कहेंगे अरे क्या, उसको क्या मालूम फरिश्ते के बारे में? ये फरिश्ता खड़ा है यहां पे, इसको क्या मालूम फरिश्ते के बारे में? ये आपके साथ आना चाहेगा? कह रहे मेरे बारे तो विश्वास ही नहीं करते, इसके जाके क्या मतलब है? आपको मालूम है हर चर्च का एक एंजल होता है। बोलिए हर चर्च का एक एंजल होता है। वो मतलब पास्टर वाला एंजल नहीं। गॉड असाइंस अ चर्च विद एन एंजल। इस कलीसिया का एक फरिश्ता है, और वो फरिश्ता क्या करेगा? वो सुनीता से जाके बात करेगा शायद, या ब्रदर से बात करेगा, सिंडी से बात करेगा कि कलीसिया पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आप में से कोई एक दिन मुझे कॉल करके पास्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कलीसिया पे कोई तो पीड़ा आने वाली है, आप तैयार रहिए। ये फरिश्ते का काम है बताना, कलीसिया का फरिश्ता।
अब बहुत सारी कलीसियाओं के में फरिश्ते जो होते हैं वो ऐसे क्योंकि ना खादिम फरिश्तों के बारे में बात कर रहा है, लोगों को कोई किसी को कोई बताया नहीं, और फरिश्ता खड़ा है। क्योंकि जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो क्या होता है, मैं किसी चर्च में जाता हूं या कोई खुदा का सेवक जाता है, तो वो फरिश्ता जो ऐसे ही बैठा था, अब वो कह रहा है यार ये पास्टर तो फरिश्तों की इज्जत करता है, चलो उसी के साथ लग जाएंगे। फरिश्तों को अपनी दुआ में इंक्लूड करिए। से फादर थैंक यू that your angels are with me right now। प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तेरे फरिश्ते मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। प्रभु हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते पर तेरे फरिश्ते देख रहे हैं। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, वो जॉब की ओपनिंग जो मेरे हाथों में नहीं है वो तेरा फरिश्ता जाके काम मेरे लिए कर रहा है प्रभु। हालेलुया। सो सेकंड इज व्हाट, दूसरा तरीका क्या है, बात करो, खिलाफत मत करो, बात करो। इसीलिए जब हम यहां पे खड़े रह के कहते हैं इस साल इस चर्च में कितने लोग होंगे, कितने, और हमारी खुद की चर्च बिल्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो मेरे लिए ढूंढने का काम कौन कर रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि हम यहीं पर 2 साल के लिए रहेंगे तो मेरा एंजल खड़ा रहेगा ऐसे, अब ठीक है अब तो यही होगा। तो बट जब मैंने कहा है कि 500 लोग होंगे तो 500 लोगों को बिठाने के लिए बिल्डिंग भी 500 लोगों की लगेगी ना। तो जब आत्माएं आएंगे और बिल्डिंग लगेगी तो ये काम कौन करेगा, मैं नहीं। मेरा काम क्या है, प्रचार करना, दुआ करना, लैंड मेरा फरिश्ता ढूंढेगा। हालेलुया। पहली चीज क्या है, परमेश्वर से डरना। दूसरा, बात करो फरिश्तों के बारे में। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ में मुंह मत खोलिए। व्यर्थ में मुंह मत खोलिए। बाइबल सेज दे हरकन टू योर वॉइस। फरिश्ते तुम्हारी आवाज के लिए सुनने के लिए बेताब होते हैं। और इधर आओ, फरिश्ता खड़ा है, हरकन का मतलब मालूम है, तो हरता, बेताब का मतलब उसके कान मेरे मुंह के पास है कि वो रेडी है कि मैं क्या बोलूं। और जब मैं मुंह खोलता हूं तो मैं कहता हूं वड़ा पाव। तो ये फरिश्ता जो रुका हुआ है सुनने के लिए कि परमेश्वर का क्या काम किया जाए, वो क्या सुनता है, वड़ा पाव। आपको आपके शहर का सबसे बेहतरीन वड़ा पाव वाला मालूम है, उसकी मिर्ची कितनी तीखी है मालूम है, उसकी चटनी में कितनी शक्कर डाली है मालूम है, वड़ा आपको परमेश्वर का काम नहीं मालूम है। आपको लगता है फरिश्ते आपके साथ चलेंगे, आप वड़ा पाव ही रहेंगे। डोंट ओपन योर माउथ फॉर वेन थिंग्स। वैली बातों के लिए, फालतू बातों के लिए अपना मुंह मत खोलिए। वो बोलिए जो फरिश्ता सुनना चाहता है। वो इस प्रकार से काम भी आप कर मेरे लिए होता है। हालेलुया। अपनी जुबान का ख्याल रखिए, गुस्सा मत करिए। डोंट है ना, किसी ने कहा है डोंट एंग्री मी। एक डायलॉग है, डोंट एंग्री मी, गुस्सा मत करिए। ये मैं आपको सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री के चाबियां बता रहा हूं। ये जितने खादिम फरिश्तों के साथ चलते हैं, आप उनको कभी भी देखेंगे वो बहुत कम बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म, पुलपिट पर बोलेंगे। उसके बाद जब नीचे उतरेंगे तो या तो अपने रूम में चले जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। दूसरा, वो परमेश्वर से डरने वाले लोग होंगे। आपको मालूम है हमारे मैं नाम नहीं लूंगा बट सुनिए, थैंक यू बेटा। हमारे चर्च के एक पादरी है, उनके पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। वो कहने लगा कि आपके द्वारा, आपके काम से 700 करोड़ रुपए, कितने बोलिए, 700 करोड़। वो कहने लगा कि हम आपको 700 करोड़ रुपए देंगे। कितने, 700 करोड़। समझ में आता है आपको कि मैं आपको इतने करोड़ दूंगा, आप इसको वाइट बना के हमको 5 करोड़ वापस दीजिए, 2 करोड़ आप रख लीजिए। हमारे चर्च के एक पास्टर को एक आदमी ऑफर देने लगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इसका वाइट बना के हमको इतना दे दीजिए, बाकी आप अपना रखिए। और पास्टर ने मना कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है।
और मैं उस पास्टर का नाम नहीं ले सकता, बट आज उस पास्टर के कारण परमेश्वर के राज में बहुत आयत आई है। हालेलुया। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट एंजल्स। जब आप फरिश्तों के बारे में बात करते हैं, दोज आर नॉट जोक्स, ये मजाक किए क्रीचर्स नहीं है, ये परमेश्वर की अमानत है, आपकी और मेरी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। पहली चीज, परमेश्वर से डरिए। दूसरा, फरिश्तों को अपने दुआ में इंक्लूड करिए। और तीसरा, व्यर्थ बातें मत करिए। जब आप इन 3 चीजों को करते हैं तो फरिश्ते आपके साथ चलते हैं। हालेलुया। और उपवास हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा जैसा उपवास में आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसा वैसा आप अपने आप को और साफ महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपको ऐसे लगता है ना कि आई एम गेटिंग मोर क्लीन, मैं और साफ होते जा रहा हूं। जैसे जैसे आप उपवास के दिनों में आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि यार आई एम फीलिंग मच बेटर। नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? मच बेटर। बी कॉन्शियस अबाउट एंजल्स, बी कॉन्शियस अबाउट एंजल्स। उनका ख्याल करिए, ख्याल रखिए कि नहीं फरिश्ते हैं मेरे इर्द गिर्द में। परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को दिया है कि वो मुझे, मेरे परिवार को उठा के रखे। हालेलुया, आमीन। आइए अपने सामने खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं इस वक्त। आसमान के खुदा, जब ये लोग तेरे घर में आए हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति खुदावंद आज फरिश्तों के ज्ञान के बगैर यहां से न जाए। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति यहां पर जो तूने भेजा है वो तेरा सेवक है, वो तेरी सेविका है। हम सिर्फ लोग नहीं है परमेश्वर, तूने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। तेरे बेटे यीशु ने हमारे लिए जान दी है ताकि हम पाप से आजाद हो सके और नए जीवन में चल सके। प्रभु, मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर, कि जब ये लोग आज फरिश्तों के बारे में, एंजल्स के बारे में इन्होंने सीखा है, आने वाले दिनों में अपने डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन की जीवन में फरिश्तों को अपने जीवन में महसूस करने पाए, ये जानने पाए कि इनका अगला काम ये फरिश्तों की मदद से होगा। इनका अगला काम, इनका अगला दरवाजा स्वर्ग का फरिश्ता खोलने पर है। The next door that is being opened is not because of your struggle or your sweat. It's because God sends His angels for you so that the door can be opened in Jesus' name. प्यारे परमेश्वर, लोगों पर दया कर, जो भी जिस भी प्रॉब्लम से आया है उसको इस प्रॉब्लम से आजाद कर। आज खुदा जब लोग घर लौटते हैं तो अपने फरिश्तों के साथ लौटे, ऐसी तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए।